आइए नाजरीन, आज हम आपको खट्टे बैंगन बनाने की रेसिपी देते हैं। ये रेसिपी जो है ये हमने अपने एक फेसबुक फ्रेंड जो कि शुरू के दिनों के जबकि फ़ेसबुक का आगाज़ हुआ, हमारे दोस्त थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी वाइफ से ली है। इसके लिए हमने ये ढेर सारी अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 3 to 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं, 2 to 3 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं, 1 हमने लेमन लिया है, 3-4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 1 इंच की हमने जिंजर ली है, 1 होल गार्लिक लिया है, 1.5 टीस्पून जो है वो हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है, 3 टेबलस्पून हमने खसखस के लिए हैं यानी कि पॉपी सीड। आपको ना मिल सकें तो आप कैशू नट का पाउडर डाल लें। 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है और 1 टीस्पून फुल ही हमारे पास चिली का मौजूद है। 3 लार्ज साइज के हमारे पास बैंगन हैं। ये फूले फूले से होते हैं, आप तलें तो इनका कुछ भी नहीं बचता है। इनको हमने स्लाइस कर लेना है और स्लाइस करके हमने इनको एक बोल में डालना है। काटे हैं तो ये फौरन से ही काले हो जाएंगे, इसकी वजह से हमने इनके ऊपर थोड़ा सा लीमू जो है वो स्क्वीज कर दिया है और फिर हमने इनको थोड़ा सा हिला देना है। अब हमने 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो इन बैंगनों पर डाल देना है। क्यूमिन सीड्स जो हैं उनको हमने रोस्ट कर लेना है। जैसे ही उनसे खुशबू आने लगे आप उनको एक बोल में निकाल लें। इसी तरह पर खसखस जो है उसको भी हमने भून लेना है और उसको भी एक कटोरी में निकाल लेना है। फिर हमने ये जो खसखस है इसको पीसना है। पीसनी ज़रा मुश्किल होती है, बहुत ही अच्छा ग्राइंडर हो तो ही पीसती है, वैसे पुराने वक्तों में इसे सिर्फ सिलबट्टा ही पीस सकता था। आज के दौर में तो चंद एक ही बचे हैं जिनको कि वो इस्तेमाल करना भी आता है। तो खसखस जो है वो हमने बारीक पीस कर निकाल लेनी है। किचन की विंडो से ये देखिए सामने कौन दिखाई दे रहा है, ये कैंगरू आया हुआ है और इस वक्त जो है वो शाम ढल रही है और शाम के वक्त जो है ये खाना खाने को निकलते हैं और ये साहिब अकेले नहीं हैं, इनके साथ इनका जोई जो है वो इनकी पाउच में मौजूद है जो कि सोया हुआ है और उसने पाउच से अपनी टांगें बाहर निकाल रखी हैं। थोड़ा सा और अंधेरा होगा तो ये उठकर बाहर कुछ देर के लिए खाने पीने को निकलेगा। कैंगरूज जो हैं उनमें एक वक्त में 3 बेबीज मौजूद होते हैं, एक उनके पेट में जो कि अभी बन रहा होता है, एक उनकी पाउच के दूध पे लगा हुआ होता है जो कि बहुत ही छोटा सा होता है और अपने दूध से वो अपना मुंह हटा नहीं सकता है, और तीसरा ये है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पैदा होते समय ये छोटा सा जेली बीन होता है जो कि मुश्किल से ही नज़र आता है और वो फिर रेंग रेंग कर माँ की पाउच में आकर माँ के दूध से चिपक जाता है और जब वो ज़रा बड़ा होता है फिर वो उसे छोड़ने लायक होता है। एक और बात कैंगरू के बारे बहुत दिलचस्पी की है कि एट अ टाइम आपको जैसे कि हमने बताया कि 2 जोईज जो हैं वो इसकी पाउच में मौजूद हैं, एक वो जो दूध से चिपका हुआ है और एक ये बड़ा वाला जो कि दिखाई दे रहा है। तो एट अ टाइम कैंगरू जो है ये दोनों जोईज को अलग अलग अक़साम का दूध पिला रहा है। तो ये ना भूल जाइएगा देखते देखते कि ये एक कुकिंग की रेसिपी है। तो 3 to 4 टोमेटोज जो हैं वो हमने डाले हैं, 3-4 ग्रीन चिलीज डाली हैं और जिंजर हमने इसमें डाला है। अब इन चीज़ों को हमने पीस लेना है। साथ ही एक गहरे कढ़ाई नुमा पैन में हमने 2 to 3 अनियंस जो हैं उनको स्लाइस किया है और उसमें 1/2 कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है और जितने में वो अनियंस गुलाबी होते हैं हमने गार्लिक जो है उसको स्लाइस कर लेना है बारीक बारीक सा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से अनियंस जो हैं ये गुलाबी हो गए हैं और अब हमने इनको इस स्टेज में ऑयल से निकाल लेना है और एक ट्रे में फैला देना है। इस तेल में हमने गार्लिक जो है उसको भी गुलाबी कर लेना है जो कि हमने स्लाइस किया था और गुलाबी होते ही हमने इसको भी निकाल लेना है। अब उसी तेल में हमने बैंगन जो हैं उनको तल लेना है। गाहे गाहे थोड़ा थोड़ा करके डालें, वरना ये होगा कि बैंगन जो हैं वो पानी रिलीज कर देंगे और वो फ्राइड बैंगन की बजाय उबले हुए बैंगन तैयार हो जाएंगे। अनियंस जो हैं अब ज़रा ठंडे हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं, तो उनको हमने हाथ से थोड़ा सा मसल लेना है। अब जो कुकिंग ऑयल बचा है उसमें हमने टोमेटोज़ जो पीसे थे कुछ चीज़ों के साथ वो डाल देने हैं, अनियंस जो हमने हाथ से क्रश किया है वो डाल देना है और साबित ज़ीरा क्यूमिन सीड्स जो हैं वो हमने डाल दिया है, खसखस डाल दी है, चिली पाउडर डाल दिया है और सॉल्ट जो है वो तो हमने बैंगनों में पहले से डाला ही हुआ है। इसको अब आप हिला लें और बैंगन डालने के बाद अगर आपको लगे कि सॉल्ट कम है तो बेशक और ऐड कर लें। थोड़ा सा हमने इस मसाले को अब भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगे। कुछ वक्त इसको पकाने में लग ही जाता है। अब ये जो बैंगन है
इसको, ये जो ग्रेवी सी नीचे टोमेटोज़ की तैयार हुई है, इनके ऊपर हमने फैला देना है। अब हमने इसके ऊपर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो योगर्ट डाला है। ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, बाहर के ममालिक में काफ़ी थिक होता है। पाकिस्तान वगैरह में मुमकिन है कि ज़्यादा दही डलता हो, लेकिन बाहर के ममालिक में ज़्यादा दही डालने की ज़रूरत नहीं होती, वरना ये ज़्यादा तुर्श हो जाता है। अब आप जब देखें कि अच्छी तरह से ये पकने लगा है और ऑयल जो है वो दही के ऊपर दिखाई देने लगा है, उस वक्त आपने खोलकर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब जिनकी ये रेसिपी है वो तो इसको बरसों से बनाते हैं, उनकी तो ये ख़ानदानी रेसिपी है, वो बहुत और तरह से बहुत बेहतर तौर पे बना सकेंगे, लेकिन हमें तो ये सिर्फ लिखी हुई ही मिली है, तो जो हमें समझ आई उस तरह पर हमने तैयार कर दी है। तो ये तो थी हमारी खट्टे बैंगनों की रेसिपी। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पर अपनी कुकिंग के बारे भी आप हमसे सवालात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।